हाय, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को प्रणाम, आदाब वगैरह वगैरह, जो भी जिस भी लैंग्वेज में किसी को समझ आती है उन्हीं लैंग्वेज में सभी को प्रणाम। और बहुत खुशी हो रही है। आज भी मैं कल की ही रीडिंग को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, लव रीडिंग को। तो कुछ लोगों के तो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं बट रिप्लाई नहीं दिया। मैं सोची थी इकट्ठे ही लगभग 50 लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, बट टाइम नहीं मिला। तो कुछ लोगों के नाम मैंने अभी भी नोट किए हैं, तो बताना चाहूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे रजनी जी हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कमेंट्स करने के लिए। बट कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोगों को कुछ पता नहीं है, तो उस पर एक एक दो दो लाइन मैं बोलना चाहूँगी कि रजनी लवाना जी हैं वो। रजनी जी, मैं आपको बता दूं, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोलना बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन लव प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे तो कोई मायने नहीं रखता। लव को हम साइलेंट फॉर्म में भी प्रूफ कर सकते हैं। आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप बहुत उदास हैं, बहुत मायूस हैं, मासूम भी हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। तो ये सब होता है प्यार में। जब हमें कोई खतरा दिखने लगता है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आने लगती हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो थोड़ा सा आप खुद गौर करें कि आपकी लव सिचुएशन में कहाँ किसकी कैसे गलती है। क्या गलती की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हमारी जो सोच है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखे हैं फैज आसमी जी, आपका मैसेज इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि समझ नहीं आया मुझे। ऐसे तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज दिया है, ठीक है, लेकिन आपने मैसेज किया है नेवर क्लोज ऑफ माई सिस्टर इन लॉ। इसको अगर आप और भी क्लियर करेंगे तो मैं अच्छी तरह आपकी बातों का आंसर दे पाऊंगी। फिर भी मैं आपका थैंक्स करूंगी कि आपने मुझे कमेंट्स किया और कुछ कहना चाहा। अगर आपकी कमेंट्स में कोई ऐसी कंप्लेन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप उसका निदान चाहते हैं, तो आप उसे और क्लियर करके करना, पूछना। या फिर आप 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कभी भी आप मुझे फ़ोन करके कोई भी चीज़ें, कोई भी क्वेरी है, 5 मिनट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट की कॉलिंग में ले सकती हूँ, ओनली 5 मिनट्स। ठीक, उसके बाद हैं रीता दे। रीता जी, थैंक यू क्लेम करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हरजिंदर जी, थैंक यू। उर्मिला जी, ग्रेट। प्रीतपाल जी, थैंक यू पंजाबी लैंग्वेज से अप्रोच करने के लिए या फिर कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि पंजाबी मैं नहीं समझ पाती, फिर भी मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और पंजाबी लैंग्वेज में मेरे पास कमेंट करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। उर्विंदर जी हैं, लव यू सो मच उर्विंदर जी। मुझे प्रीसियस समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव कपूर जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको धोखे का मतलब नहीं पता है, क्योंकि आपने लिखा है कि कैसे पता चलेगा कि धोखा देने वाला है या कौन है, कुछ इस तरह का आपने कमेंट्स किया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता नहीं धोखे की मीनिंग। जिसको पता है
वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसके बाद हैं चंद्रबाला जी। चंद्रबाला जी, आपने बहुत सही लिखा है। आई थिंक जो आपकी माइंड में है, मन में है, वो आपने लिखा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ चुके हो, पुरानी बातों को, जो चीज़ें हमें दुख देती हैं उसे छोड़ना ही सही होता है। अनूप मिश्रा जी हैं, राधे राधे मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी हैं, ग्रेट। आपकी लाइन जो है विकास और विश्वास से मैच करती हुई जो आपने लाइन लिखी होगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सभी जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किया है, उनका बहुत बहुत थैंक्स टू यू। और आज लव रीडिंग को ही मैं और भी थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं कल रीडिंग निकाल रही थी तो रीडिंग वगैरह जब ख़त्म हो गई, तो ख़त्म नहीं हो गई, लगभग 6 साढ़े 6 बजे हमारे बिल्कुल आसपास हैं, मैं जिस सोसाइटी में हूँ उसी सोसाइटी में रहती हैं, ब्लॉक उनका अलग है, एफ में रहती हैं वो। तो उन्होंने कॉल करके बोला, थोड़ा सा उनसे घरेलू सा रिश्ता हो गया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी रीडिंग थी, लेकिन इसको और भी करिए। एक्चुअली बहुत अच्छा माहौल है उनके घर का लव को लेकर के। तो आज कहती हैं कि कुछ और उन्होंने पर्सनल बताया, तो मैं चाहती हूँ कि आज भी कल वाली रीडिंग को ही आज मैं थोड़ा रिपीट करूँगी और तरीके से। उसके लिए ओरेकल कार्ड भी मैं डिस्प्ले करूँगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। क्योंकि कल की जो रीडिंग थी लव को लेकर के, बताने का मतलब यही था कि जिस लोगों के लव लाइफ में या करियर लाइफ में या हेल्थ लाइफ में किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है, तो उसका मात्र थोड़ा सा कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉपर एक फ्रीक्वेंटली फ्रीडम नहीं आ पा रहा है। तो उसका रीज़न बिल्कुल क्लियर था जो मैंने आपको बताया। हो सकता है आप सभी से ना मैच करता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों से मैच भी किया है। ठीक, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है। लव लाइफ को ही आज हाईलाइट करेंगे कि आपकी लाइफ में जो लव है वो किसी मकसद से शुरू हुआ या ऑटोमेटिकली हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। क्योंकि लव तो कुछ ऐसा ही होता है, लव के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता है प्रॉपर। तो देखते हैं कि आज आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। आज 2 पार्ट में, पाइल 1 2 नहीं है, 2 पार्ट में आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी को अलग अलग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कार्ड के थ्रू। देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि आपके लव लाइफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप ये मान के चलें कि आपसे शुरू होती है और आपके ही मेंटेन करने पे चलती है। मेरा मतलब आपसे आप, मैं खुद पे विश्वास करती हूँ और वही मैं नसीहत भी देती हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुद पे ज़्यादा विश्वास करते हैं या सामने वाले पे करते हैं या किसी थर्ड पर्सन पे करते हैं, किसी गुरु पे करते हैं। ये जो भी चीज़ें आपके सराउंड हैं, तो लव को लेकर के आप लव के पर्सपेक्टिव से आप किस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं दोबारा लव की एनर्जी को और भी
क्लियर करना चाहूँगी, जिसमें पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी प्रति क्या है। आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनकी बातों को सोचना है, उनके साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया है, जो भी अच्छा बुरा जो भी टाइम आपने लगाया है, उसके बारे में थोड़ा सा इमेजिन करें, सोचें, डीप डाउन जाकर के सोचें, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है। क्योंकि सच में बताऊं, आपके जो पार्टनर है ना, वो भी बहुत परेशान हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईगो है ना, वो एक तरह का आदमी को पता है कि अगर मैं शुरू कर दिया तो हमारा जो ईगो है, बस ईगो पे ही आंच आ रही है बार बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला कार्ड आपके पार्टनर के लिए जजमेंट। आपके पार्टनर के लिए 20 नंबर का कार्ड स्ट्रेंथ। ओके, गुड। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, सेकंड का स्ट्रेंथ। द लवर्स, देखो कितनी खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं, कल से बिल्कुल चेंज हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कप्स, देखिए मैं आपको बता दूं क्लियर, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ड्रीम्स मिल रहे हैं, कोई सपना, कोई मैसेज उनको मिल रहा है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि आप उनके ट्रू पार्टनर हैं। ऐसा कार्ड भी बता रहा है और ऐसा मुझे भी लग रहा है। आप मुझ पे ना विश्वास करके कार्ड की क्योंकि जजमेंट कॉल भी है, स्ट्रेंथ भी है, द लवर्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स सॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। अभी 6 कार्ड मैंने निकाला है, 12 कार्ड का सेट निकालना चाहूंगी, पूरा कर लेते हैं तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ। देखो भाई, कोई यहाँ एक दूसरे के सोल कांटेक्ट में चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, अरे बाबा रे बाबा, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, क्या बात है। अबंडेंस, बहुत ध्यान से आपको समझना है आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय और लव की एनर्जी इस समय। आपके पार्टनर 100% श्योर हैं कि आप उनके ट्रू लवर्स हैं।
आप उनके लव लाइफ में एक उस ऑरा को, उस पावर को कैरी करते हैं जिस पे उनको कभी बहुत ही प्राउड फील हुआ करता था, और उन्हें इस समय कुछ गिल्ट फील हो रहा है, कुछ रिग्रेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जजमेंट कॉल उनको मिल चुकी है, उनको कंफर्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कोई ये जनरल कैटेगरी लोगों के लिए शायद ना मैच करे, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप एक वैल्यूएबल तरीके से इस रिश्ते को देखेंगे तो पहला कार्ड जजमेंट आया, 20 नंबर का कार्ड बताता है जजमेंट कार्ड का मतलब है कि आपके पर्सन कंफर्म है। स्ट्रेंथ के कार्ड 8 नंबर के कार्ड आए हैं। इट मीन्स कि ये 2024 में, ये दिसंबर के एंड तक मे बी किसी बातों का खुलासा। स्ट्रेंथ मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेंथ तो है ही है, लेकिन कुछ और क्लियर, उनकी स्ट्रेंथ में और भी बढ़ोतरी होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दे रहे हैं और एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है द लवर्स का कार्ड आया है, 6 नंबर का कार्ड है। अब देख लेंगे कि 12 कार्ड में से 6 कार्ड आए हैं 6 नंबर के। बताते हैं अभी। अब 6 ऑफ द लवर्स है, 6 नंबर का कार्ड है, ये भी ग्लैमरस का कार्ड है। द लवर्स भी आप देखेंगे कि एंजल की तरफ से जजमेंट भी हो रहा है, लवर्स के लिए भी जजमेंट, मतलब एक एंजल की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग दी जा रही है आपके लव के लिए। लेकिन इस समय आपके पार्टनर सिर्फ आपके, कहते ना, सिर्फ तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, अब तो दिल दे ही चुकी, बस तेरी हाँ है बाकी, ऐसा कह रहे हैं। और इस बात को सोचकर बहुत ही उनकी नींद उड़ी हुई है कि आपकी तरफ से क्यों नहीं हाँ हो रहा है, क्यों नहीं आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। जबकि गॉड की तरफ से एस ऑफ वॉन्ड्स, पूरी चीजें, हर तरह की पावर को ये कार्ड कल भी आया था। ये इतना अच्छा कार्ड है। ये कार्ड जब आपकी लाइफ में आता है तो ये फायर एनर्जी को दर्शाते हुए बहुत सारा मैसेज आपको देता है। एक अच्छा भाग्य के निर्माता की बात करता है, एक फायर एनर्जी, एक एक्साइटमेंट वाली बात करता है। आपके अंदर वो फायर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो संयम है, वो नियंत्रण है, वो कंट्रोल है, वो आप कर सकते हो। ये कार्ड इसी बात का प्रतीक है कि गॉड की तरफ से वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे आप अभी अनजान हो। तो आपके पार्टनर की तरफ से आप देखो ना, सिर्फ ये आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड तो आया है, लेकिन इसमें जितने भी मैसेजेस हैं सब गॉड की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। अब जजमेंट कॉल जो है वो भी गॉड की तरफ से। द लवर्स में भी आप देखोगे एंजल की फ्रिक्वेंसी क्या है, डायरेक्ट एंजल ही एक लवर्स को आशीर्वाद दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स डायरेक्टली बादल से हाथ निकलता हुआ आपको एक मैसेज देता है आपकी ग्रोथ के लिए। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि एक परमानेंट रिलेशन की बात करता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें, अब आपके पार्टनर अगर इस पोजीशन में हैं, कुछ सोच रहे हैं, या यहाँ भी शॉर्ट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ शॉर्ट्स। अब ये इनको एक खतरा पता है क्या है, कि ये सोच रहे हैं कि अगर मैं पहल कर दूंगा तो मेरे लिए कहीं
कहीं ऐसा न हो कि उन्हें मुंह की खानी पड़े, क्योंकि आपका डिसीजन बिल्कुल पक्का है। आप माफ करने के मूड में हो नहीं, आप इनके रिश्ते के साथ होना नहीं चाहते हैं, आप बैठ के बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में गॉड ने आपको एक ऐसा मैसेज दिया है आपके पार्टनर की तरफ से कि आप इस रिश्ते को समझो। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्टार सीड हैं, मास्टर सोल हैं, या फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप चूजन वन भी हैं, चूजन कैटेगरी में आते हैं, अगर आप एक्सेप्शनल केस में भी आते हैं, तब भी ये मैसेज आपके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया है। अब मेजर अरकाना की तरफ से चैरियट का कार्ड मतलब ये देखा जाए 7 नंबर की कार्ड है, तो डायरेक्ट ये जो है केतु की तरफ से, अगर आपकी केतु में कोई प्रॉब्लम्स रही है तो चैरियट का कार्ड अगर आपकी रीडिंग में निकल करके आता है तो क्लियर सी बात है, या तो आप केतु की जो दशा होती है उससे या तो आप गुजर रहे हो, या उससे आप निवृत्त हो चुके हो, या फिर आप सोच रहे हो, एक प्लान बना रहे हो कि किसी गुरु से मिलें, बातचीत करें कि ऐसा क्या आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपकी समझ से बाहर है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपको बिलीव नहीं हो रहा है। इसलिए इस रीडिंग में डायरेक्ट आप देखोगे 4-5 ऐसे कार्ड आए हैं जो डायरेक्ट एंजल की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक परमानेंट रिलेशन की बात की जा रही है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जजमेंट कार्ड के नीचे आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पे गॉड एक जजमेंट कॉल हो चुकी है, आपको कॉलिंग की जा रही है, आपको मैसेज दे दिया गया है गॉड की तरफ से। जज ने आपके लिए ये प्रूफ कर दिया, एक परमिट कर दिया है कि ये लव जो है, ये रिश्ता आपके लिए सही है। लेकिन आपके पार्टनर को आपकी तरफ से हाँ ना हो पाने की वजह से एक आपकी स्वीकृति होनी चाहिए, तो तभी ये सोच रहे हैं कहीं हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है। तलवार लटकने का मतलब वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, न आगे जा पा रहे हैं न पीछे सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से उनको परमिशन हाँ की नहीं मिल पा रही है। देन स्ट्रेंथ कार्ड के नीचे आया है द चैरियट का कार्ड। इट मीन्स कि आप दोनों मिलकर के एक अच्छी स्ट्रेंथ गैदर तो कर ही रहे हैं, एक ऐसी सोल पर्पज को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा ही मैसेज चैरियट का बता रहा है। देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है, द लवर्स के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एक परमानेंट रिलेशन में तब्दील होने के पूरे चांस दिए जा रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड जजमेंट का कॉल आया है। देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड के नीचे आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ कि कई बार आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, वो भी इसी दुविधा में है। ये कन्फ्यूजन उनको बहुत लंबे टाइम से है, बहुत लंबे टाइम तक आपका इंतजार किए, अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं, आपकी तरफ से पहल चाहते हैं, ऐसा है। अगर आप में से किसी को कुछ ऐसा लगता है, आपको देखना है जायज़ क्या है, आपकी लाइफ में कैसे क्या हुआ है, उस हिसाब से आप इसमें कदम बढ़ा सकते हैं। देन एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है द डेविल। फायर एनर्जी, आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति ही आकर्षित हुआ पड़ा है, आपसे ही अट्रैक्ट हो रहा है, आपको ही चाहता है। भले ही उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते बनाए, तोड़े, छोड़े, रखे, झूठ बोले, सच बोले, लेकिन अब जो उसको जजमेंट कॉल उसको जो हुई है, अब जो उसको एक ऐसा मैसेज मिला है कि उसको पता चल चुका है कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए
अब वो आपके ऊपर ही प्रॉपर फोकस किए हुए हैं और आपके साथ ही लेन देन बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक आपके पार्टनर के लिए एक एंजल की तरफ से कार्ड देखते हैं क्या है। प्लीज एंजल, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर के प्रति जो भी एनर्जी आती है बिल्कुल ट्रुथ बताएं, बिल्कुल ट्रुथ यहाँ पे शो करें कि ये पार्टनर जिनकी रीडिंग निकल के आई है क्या वो इस एनर्जी में हैं या फिर कोई भ्रम है। दी है फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर फॉरगिवनेस में हैं, मतलब फॉरगिवनेस का मतलब उन्हें, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने भी गलती की है, वो आपको माफ़ करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं की होगी, ऐसा तो कोई इंसान होता नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आया है फॉरगिवनेस। या फिर अगर आप दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो ऐसा लगे कि आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर ने गलती की है, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ करो, या आपने उनसे ज़्यादा गलती की है तो वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड आने का यही मतलब होता है। देन एक और कार्ड निकालते हैं, लवर ओरेकल कार्ड से निकालते हैं, एक कार्ड सिर्फ निकालते हैं, ओनली वन कार्ड, कोई भी। इट इज डार्क विदाउट यू। कितना खूबसूरत कार्ड है। अब जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, जितनी भी गलत चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें खत्म करनी है आपको। कुछ खत्म हो गई हैं, कुछ आपको करनी है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय कार्ड के माध्यम से बताई जा रही है। रही बात एनर्जी की, एनर्जी बहुत चेंज होती है, बहुत ही एनर्जी का काम ही यही होता है, शिफ्ट करना, चेंज होना। फिर भी आपके लिए भी अभी कार्ड देखना बाकी है कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान करें अपने एनर्जी पे, अपने ऊपर फोकस करें कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्या एनर्जी है, क्या चीजें हिडन है जो आप बिल्कुल नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। इतना मतलब इतना करेक्ट कार्ड आता है, मैं हैरान होती, जैसे लगता है कि बिल्कुल साक्षात कोई आसपास खड़ा होकर के और ये कार्ड निकालता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप देखो कितने सारे पेंटिकल्स कप्स यही आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आपके बड़े दृढ़ संकल्प हैं भाई, बहुत खतरनाक, बहुत मानना पड़ेगा आपको। इतना करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, भाई आपकी तरफ से
आप तो इस रिश्ते को छोड़ के जा रहे हो और आप किसी और रिश्ते पर मेहनत कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इतना बैलेंस्ड हो, ग्राउंडेड हो, नेचर के नजदीक हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इतना कूल हो और आप इतना सेटिस्फाई हो कि आप अगर सिर्फ आप बैठ के प्रेयर भी करोगे तब भी आपका सोल पर्पस पूरा होने की बात करता है। अगर लाइफ में चांस लगा तो आप किसी और को कब ऑफर करोगे। फिलहाल अभी आप एक अबंडेंस की जिंदगी जी रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, था या आएगा या नहीं आएगा, डज नॉट मैटर इन योर लाइफ। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आप पुरानी चीजों से इतना आपने सीखा है कि नए वर्जन में आने के बाद आप अपने आप में एक कंप्लीट, परफेक्ट, सफिशिएंट, सक्सेसफुल, हर तरह से 1000% की कैपेसिटी आपके अंदर है और आप अपने ऊपर पूरा एक्शन में हो। अपने ऊपर आपको क्या काम करना है आप उस पर कर रहे हो काम, बिना फेयर के, बिना किसी की परवाह किए। 4 कार्ड और निकालेंगे। लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, ओके। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। आपके दिमाग में जस्टिस की बात चल रही है कि आपको ये इंसान जस्टिस नहीं दिया है। 100%, 110% ये इस कार्ड का ये प्रतीक है, इस इमेज का आने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको जस्टिस की चाह है, आपको ईश्वर पे भरोसा है, आपको एक परमानेंट आप रिलेशन में हो, चाहे गॉड के साथ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के साथ आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है आपकी लाइफ के लिए, परमानेंट रिलेशन के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है। देखते हैं, मिल जाएगा इजली तो बताते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है, अब बताता है कि आपको इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की बात करता है। ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि इस समय आपको इसका ये अवसर जो मिला है आपको, इसका पूरा फायदा उठाने की बात करता है और एक रास्ता खोलता है सामने। आप देखोगे पहाड़ है, ये दर्शाता है कि कड़ी मेहनत की जरूरत है। पेंटिकल्स आपका अधिकार है। बादलों से निकला हुआ हाथ आपके फाइनेंस को भरपूर सेवा प्रदान करने की बात करता है और एक चमत्कारिक धन उपलब्ध कराने की बात करता है। तो आई होप कि मैं आपको बता पाई, एंड आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। इस पे एक एंजल की तरफ से कार्ड निकालते हैं। प्लीज इस रीडिंग को बहुत ही आप टिक कर लो, आप अंडरलाइन कर लो इस मैसेज को।
कि कोई ना कोई ऐसी फेमिनाइन है, कोई ज़बरदस्त, कोई ऐसी ही हार्ड एंड ग्राउंडेड महिला। क्योंकि आप देखोगे द एम्प्रेस कार्ड आया है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, द रिमेन पॉजिटिव। क्या बात है। इतना खूबसूरत एक कार्ड आप देखेंगे, लवर ओरेकल से सिर्फ एक कार्ड आपके लिए निकालते हैं। क्या आपकी हिडन नहीं, आपकी आंतरिक इच्छा क्या है? आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। क्या बात है, आप देख सकते हैं। सो नाइस, मैं तो खुश हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप में से जितने भी लोगों के साथ ये रीडिंग मैच किए, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर एक थंब देना, कुछ भी एक छोटा सा डॉट भी डाल दोगे कि हाँ आपके फेवर में या फिर आपके लिए ये रीडिंग मैच की है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, कई गुना खुश हो जाऊंगी। खुश तो मैं ऐसे भी हूँ क्योंकि आपके जो डिसीजन है बिल्कुल परफेक्ट है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपको अपना अधिकार है मेरे कहने पे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको किसे माफ़ करना है, किससे माफ़ी मांगनी है, आपको खुद पता है। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज करते हैं और यही कहना है, जो भी आपके नियर डियर हैं उन्हें ये मैसेज ज़रूर भेजें, वीडियो ज़रूर आप वहाँ पे फॉरवर्ड करें, उनको बताएं, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ पढ़ के, सुन के, देख के उन्हें भी कुछ हौसला मिले और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। जय श्री राम।